नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप भी अपने छोटे से प्लाट पर एक सुंदर, मजबूत और बजट में आने वाला घर बनाना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कि 600 स्क्वायर फीट पर घर बनाने में कितना खर्च आता है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं और कैसे आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर ले, हम इस वीडियो में मानकर चल रहे हैं कि आपके पास पहले से 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। अगर नहीं है तो ज़मीन का खर्च आपके इलाके पर निर्भर करता है। जैसे गाँव में 2 से 5 लाख रुपए में मिल सकती है ज़मीन, जबकि शहरों में 15 से 30 लाख रुपए तक ये जा सकती है कीमत। लेकिन आज हम सिर्फ निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, और वो भी ग्राउंड फ्लोर सिंपल 1 BHK या 2 BHK घर के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग की। पहला स्टेप जो होता है हमारा, एक सिंपल और कार्य क्षमता वाला डिज़ाइन बनाना। तय करें कि आपको कितने कमरे, बाथरूम और क्या क्या ज़रूरत है, ताकि बजट भी तय रहे और ज़रूरत भी पूरी हो। हम एक 600 स्क्वायर फीट के प्लाट पर एक सिंगल फ्लोर का घर बना रहे हैं। घर का साइज 20 फीट चौड़ाई और 30 फीट गहराई है। इसमें क्या क्या होगा दोस्तों? एक हॉल होगा, एक बेडरूम होगा, एक किचन, एक बाथरूम, छोटी सी वॉश एरिया और सीढ़ियों के लिए जगह। अब हम हर मटेरियल की क्वांटिटी और रेट निकालेंगे और देखेंगे कुल कितना खर्च आता है। तो दोस्तों यहाँ पे घर बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ना है हमें, वो है ब्रिक्स, ईंटें। 1 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 7 ईंटें लगती हैं, दोनों दीवारों सहित, 8 इंच की। 600 स्क्वायर फीट के लिए हमें जो टोटल ईंटें लगने वाली है वो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 6000 ईंटें, और रेट ये रहने वाला है 9 रुपये पर ईंट। तो ये तकरीबन जो कॉस्ट बैठेगी यहाँ पे हमें 54,000 रुपये बैठेगी। दूसरा जो मटेरियल लगने वाला है दोस्तों, वो है हमारा RCC के काम के लिए सीमेंट यूज़ होने वाला है। जैसे कि RCC, प्लास्टर, टाइल्स, चिनाई, जितना भी सीमेंट वर्क है घर का, उसके लिए लगभग यहाँ पे 200 से 240 बैग जो है पूरा घर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो सीमेंट का हम एक बैग का जो रेट लेके चल रहे हो 360 रुपये पर बैग है। इस हिसाब से यहाँ पे 86,400 रुपये की कॉस्ट आने वाली है सीमेंट की। दोस्तों वहीं जो हमारा तीसरा मटेरियल है जो कि घर बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा सैंड। सैंड का जो रेट है दोस्तों, यहाँ पे हमने हमारे इलाके के अनुसार यहाँ पे 40 रुपये चल रहा है पर क्यूबिक फीट, तो हमने यहाँ पे रेट जो है 40 रुपये लगाया है। और रही क्वांटिटी की बात, तो जो क्वांटिटी होने वाली है सैंड की, वो तकरीबन यहाँ पे 900 क्यूबिक फीट लगने वाली है। तो ये टोटल बन जाता है हमारा 36,000 रुपये सैंड के लिए। अगला जो मटेरियल है दोस्तों हमारा, वो है 20 mm बजरी भी जिसे कहते हैं कई जगह। ये हमें स्लेब, कॉलम और RCC वर्क में यूज़ होगी। तो लगभग यहाँ पे जो हमें बजरी लगना है 20 mm 1400 क्यूबिक फीट इस्तेमाल में आना है, और इसका रेट हम यहाँ पे 30 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट ले रहे हैं, जो कि हमारा बन जाता है 42,000। वहीं दोस्तों जो अगला मटेरियल यूज़ आना है हमारे घर को बनाने के लिए, वो है स्टील। स्टील यहाँ पे 1.5 टन से लेके 1.8 टन तक यहाँ पे हमें घर में लग सकता है 600 स्क्वायर फीट में। दोस्तों स्टील का जो रेट है ये हर दिन चेंज होते रहता है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 55 से 60 रुपये के बीच का रेट। और इसके लिए जो टोटल कॉस्टिंग बैठने वाली है हमारी स्टील की, ये बैठेगी हमें 1 लाख रुपए के समथिंग। वहीं दोस्तों घर बनाने में दरवाजे और विंडोज़, इनका जो इस्तेमाल आना है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे हैं और 3 विंडोज़ है। ये टोटल हमारा सभी इन चीज़ों का, डोर और विंडो का खर्च मिला के ये 31,000 बैठता है। दोस्तों ये रेट जो है थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग माइका लगाना पसंद करते हैं, कुछ वुडन डोर में आपके फ्लश डोर लगाते हैं, और कुछ लोग सागवान का डोर लगाते हैं। तो ये कॉस्टिंग जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। बट यहाँ पे हमने एक अच्छी क्वालिटी के दरवाजे, फ्लश डोर यूज़ करने के हिसाब से, और एल्युमिनियम की 18 गेज की विंडोज़ ली है, जो कि ये 31,000 के समथिंग बैठेगी हमें। दोस्तों घर बनाने में जो नेक्स्ट आइटम लगता है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए सामान, जैसे कि वायर, स्विच बोर्ड, लाइट फिटिंग, तो यहाँ पे वायर के लिए हमने 12,000 रुपये जोड़े हैं, स्विच बोर्ड वगैरह के लिए 12,000, और लाइट फिटिंग के लिए जैसे कि फ़ैन, लाइट वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए हमने यहाँ 10,000 रखे हैं। टोटल ये जो हमारे घर के लिए इलेक्ट्रिकल वर्क बन जाता है ये 35,000 के समथिंग रहेगा। वहीं दोस्तों प्लम्बिंग की बात करें तो PVC पाइप के लिए हमने यहाँ पे 20,000 लगाए हैं, नल वगैरह के लिए CP फिटिंग के लिए 8,000, टॉयलेट सीट और सैनिटरी आइटम के लिए 3,000। तो यहाँ तो जो टोटल हमारा बन जाता है प्लम्बिंग के मटेरियल का, ये 31,000 बन जाता है।
वहीं दोस्तों हमारे घर के लिए जो फिनिशिंग वर्क होना है, जैसे कि टाइल मार्बल का काम, पेंट, पुट्टी, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे हम 61,000 रुपीज़ एज्यूम कर रहे हैं। टाइल्स जैसे कि हमारा प्लॉट साइज है 600 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 600 स्क्वायर फीट इंटू 60 रुपये की एक अच्छी टाइल्स, जैसे कि डबल चार्ज या 2x4 की टाइल्स है। बाथरूम के लिए पत्थर आपका ग्रेनाइट मार्बल ये 10,000, और पेंट वर्क के लिए पुट्टी यहाँ पे हम 15,000 एज्यूम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का खर्च यहाँ पे 61,000 हमने एज्यूम किया है। और दोस्तों यहाँ पर हम पेंट के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो तकरीबन ये हमें 71,000 बैठेगा टोटल फिनिशिंग वर्क हमारे घर का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लेबर चार्ज की। लेबर दोस्तों यहाँ पे हम शहरी क्षेत्र के हिसाब से देखें, और हर व्यक्ति के पास में आज के समय में समय नहीं है कि वो लेबर मिस्त्री लेके आए और घर का काम करवाए दिन भर बैठकर। तो यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखते हैं इसे, तो जो एक अच्छा रेट है यहाँ का, अच्छी क्वालिटी के लेबर मिस्त्री से जो ठेकेदार काम करवाते हैं, तो ये रेट यहाँ पर चल रहा है 340 रुपये पर स्क्वायर फीट। हो सकता है ये कहीं पर कम ज़्यादा हो सकता है जगह के हिसाब से। और हमारा प्लॉट साइज है 600 स्क्वायर फीट का। टोटल जो लेबर की कॉस्ट बनने वाली है यहाँ पे, ये तकरीबन हमारे घर की 2 लाख रुपए बनेगी। यहाँ पर जो टोटल कॉस्टिंग हमारे घर की बैठ रही है, ये 6,55,000 बैठेगी हमारा 600 स्क्वायर फीट पे घर बनाने में। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना है, वरना हमारा बजट बिगड़ सकता है। हर चीज़ें खुद खरीदे, ठेकेदार पर सब कुछ ना छोड़े। प्रॉफिट को जोड़ता है ठेकेदार हमेशा किसी भी चीज़ को ख़रीदने में। तो यहाँ पर जो मटेरियल परचेसिंग का काम है वो आप स्वयं करें और स्वयं ला के दें मटेरियल एक बार में बल्क में ख़रीदे, रेट कम मिलेगा आपको, जिससे कि बारिश के मौसम में काम को कुछ समय के लिए रोक दे आप 2-3 महीने के लिए, जिससे कि आपका जो नुकसान होने की संभावना है मटेरियल की, वो यहाँ पे कम हो जाएगी। साइट पर आपको रोज़ाना जाना है और मटेरियल को क्वालिटी चेक करना है, आपको मटेरियल प्रॉपर लगा रहा है या नहीं लगा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, जिससे कि क्वालिटी जो है घर की बनी रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। घर ज़िंदगी में एक बार बनता है, सोच समझ कर बनाइए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सच में घर बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और हमारे चैनल सिल्फ इंफ्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए यदि घर बनाने वाले हैं तो।